अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछली वीडियो में आपको जो पहली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी न्यू सिलेबस की, फ़िज़िक्स की, चैप्टर नंबर 1 की, उसमें हमने जो 1 to 5 जो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए थे आप लोगों को, उसमें हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेकंड किया था, थर्ड किया था, 4 किया था और 5 किया था। तो ये पेज नंबर बेटे 27 निकालें, क्योंकि हम पहले चैप्टर के जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनके नोट्स तैयार कर रहे हैं। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम, क्योंकि मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रॉब्लम नेक्स्ट रह जाएंगे वो करेंगे। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज का हमारा लेसन है वो, अगर आप पेज नंबर निकाल लें अपनी बुक पे और एक नोटबुक निकाल लें, वो बेटे प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो इसकी डिमांड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या पूछ रहा है? स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट, हर मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद लिखो कितनी है। बेटे वेरी इजी है। इसके लिए आपको सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन को होना पता चाहिए। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन? क्या है? ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटे फिर उसके हमने रूल पढ़े हैं। देयर आर 4 रूल्स इन न्यू बुक, 4 रूल हैं इसकी नई बुक में, ठीक है। वो उसके लिए आपको रूल का आना ज़रूरी है। तो जस्ट हम प्रॉब्लम करते हैं, कहते हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बता दो। मैं 6 वाले प्रॉब्लम की बात करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 6 है। अगर स्टेटमेंट समझ लें आप, मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट का आना बेटे ज़रूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट समझ आ गई तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। आइए पहला है, फर्स्ट ए पार्ट है इसका, 0.0045 मीटर। कहते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, कितनी तादाद है। बेटे देखो हमने एक रूल पढ़ा है, अगर आपको याद हो पीछे से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल देखें कि अगर पॉइंट के फ़ौरन बाद राइट साइड पे 0 आ जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, उसको हम काउंटर नहीं करते, जस्ट हम नॉन ज़ीरो डिजिट्स काउंट करते हैं। तो बेटे अगर आप देखें बुक वाले ने एक आंसर 2 लिखा है, तो कैसे 2 लिखा है? क्योंकि ये हम सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे। ये था मेरे पास ए पार्ट। आगे बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में उसकी जो वैल्यू दी है 2.047 मीटर, राइट। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है? बेटे इसमें 4 है, दरमियान में 0 आ जाए तो वो काउंट होता है, तो इसका आंसर आएगा बेटे 4। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ 4। आगे सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट की बात करते हैं बेटे। सी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं ज़रा देखें, बुक पे नज़र आप रखें और देखें। कहते हैं 3.40, उसमें कितनी तादाद है सिग्निफिकेंट फिगर की? मैं बेटे कहता हूँ इसमें भी मेरे पास जो तादाद है वो 3 होगी। अब राइट साइड पे जो पॉइंट के फ़ौरन बाद अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो, ठीक है, कोई नंबर हो, तो उधर आगे 0 हो, 2 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, वो काउंट करेंगे। याद रखिएगा वो काउंट करेंगे, रूल में कह रहा है वो। तो बेटे इसमें 1 2 3, इसमें 3 जो इसकी तादाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। आगे बेटे लास्ट वाला पार्ट है, डी की उसने डिमांड की है। डी क्या है? कहता है डी 3.420 मीटर। ये देख लें, बुक पे देख लें आप बेटे। देखें अब ये हम पावर को तो काउंट नहीं करेंगे, हम तो ये देखेंगे, ठीक है। इसमें बेटे देख लें 1 2 3 4, ये हम काउंट करेंगे तो इसका आंसर बेटे है 4। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। ए पार्ट उसका आंसर 2 है, बी पार्ट उसका आंसर 4 है, सी पार्ट उसका आंसर 3 है और डी पार्ट उसका आंसर 4 है। ये था जी। तो बेटे आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बड़े इजी है। मेरे से अगर पूछे ना कि ये पहले वाली बुक इजी थी कोई ये वाली है, यकीन माने ये बहुत इजी बुक है, बच्चों वाली किताब है, छोटे बच्चों वाली। आप तो फिर भी माशाल्लाह बड़े हैं। तो देखिए बेटे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं राइट द साइंटिफिक नोटेशन। ना मेरी तरफ नहीं देखना, बुक पे देखो, पहले बुक पे देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कहते हैं राइट द साइंटिफिक नोटेशन, जो नंबर्स दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, ठीक है जी। तो बेटे हम 10 की पावर में लेके आएंगे। प्रॉब्लम 7 है। आइए बच्चे करते हैं। ए पार्ट है प्रॉब्लम 7 का, 0 पॉइंट, गौर से देखिए,
0.035 मीटर। बेटे इसको आपने ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अगर आप डेफिनेशन देखें कि आप नंबर्स को 10 की पावर में लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास अभी जो इसकी बुक पर एक जीरो और है, यहाँ पे एक जीरो और है, मैं दोबारा लिख देता हूँ 0.0035 मीटर। अब एक रूल है, अगर पॉइंट के फौरन इस राइट साइड पे जाएंगे हम, पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे जाएंगे और जहां पे ए, यहाँ पे डिजिट, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि आगे साइंटिफिक नोटेशन में एक डिजिट लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट में। अब हम इधर से काउंट राइट साइड पे अगर जाते हैं, पॉइंट से राइट साइड पे जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव लेंगे, याद रखिएगा 10 की पावर नेगेटिव लेंगे। लो जी मैं करता हूँ 3.5 10 रेज़ टू पावर 1 2 3, राइट साइड पे गए ना जी, देखें राइट साइड पे गए 1 2 3, जितने डिजिट आपने आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं इसको, वो फिर आ जाएगा आपका 35 पॉइंट। लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो रियल डेफिनेशन है कि आपने लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट लगाना है, उधर जितने मर्जी चले जाएं, जितने आप निकालेंगे उतनी 10 की पावर आ जाएगी। बेटे देखो जब भी आपने राइट साइड पे मूव करना है डेसिमल से, तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। 1 2 3 हमने पढ़ा था कि अगर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा तो पावर पॉजिटिव है, अगर 1 से छोटा हो तो पावर नेगेटिव है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये 1 से छोटी वैल्यू है, ये 1 से छोटी वैल्यू है। और जब ये किसका तरीका कार है, जब राइट साइड पे जाते हैं काउंट करते हैं तो जो पावर है वो नेगेटिव आएगी। कितने डिजिट काउंट हमने गए उधर 1 2 3, तो बेटे -3 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। आगे बेटे बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में कहते हैं 206.4 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर है। देखो बेटे इसको भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब आपने उधर नहीं जाना, इधर जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। बेटे बार बार कह रहा हूं, राइट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल से 10 की पावर नेगेटिव आएगी। देखो बेटे 2 पॉइंट लगाया मैं, ये तो पहले ही ऑलरेडी उधर है, तो यहाँ पे 1 2 064 लगा दिया साथ, ये तो पहले उधर था। जितने डिजिट आपने उधर निकाले, आपने कितने निकाले, यहाँ पे आप पॉइंट लेके आ गए 1 और 2 डिजिट निकाले, तो 10 रेज़ टू पावर 2 एंड 10 रेज़ टू पावर 2 सेम एज इट इज, जो कि क्वेश्चन में मेरे बेटे मेरे प्यारे बच्चे आ रही है। यू नो वेरी वेल बेटर देन मी व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडिड, 2 + 2 मीटर एंड 2.06 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर। देख लें बेटे उसने आंसर जो लिखा है वो यही लिखा है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट थे, ए पार्ट और बी पार्ट। जी बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन 8 की जो है वो हम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर जो है बेटे हमारे पास 8 है, सॉरी 8 है प्रॉब्लम, वो करते हैं। कहते हैं राइट द यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। नहीं बेटे इधर नहीं देखें, बुक पे देखें, पहले स्टेटमेंट, मैं बार बार कह रहा हूं पहले स्टेटमेंट देखें फिर सोल्यूशन निकालें। देखते हैं बेटे ए पार्ट है, 8 का ए पार्ट है। कहते हैं 5.0 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर। बेटे सबसे पहले मैं इसको करता हूँ, सोल्यूशन निकालता हूँ कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटे मैं इसको करूँगा, इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। 10 रेज़ टू पावर 4 है और मैं 100 पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। MCQs में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। देखो बेटे ये आगे 5 10 रेज़ टू पावर 4 और 10 रेज़ टू पावर 2 है, ये नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके माइनस हो जाएगा मीटर, राइट। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो 4 - 2 मीटर और 5 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर। कहते हैं प्रीफिक्सेस में लिखो, यूनिट से पहले ना कोई लेटर आना चाहिए प्रीफिक्स का। अब ये 10 रेज़ टू पावर 3 हो तो किलो बनता है, जो करीब 3 है। हम क्या करते हैं कि 5 10 रेज़ टू पावर एक मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस के लिए ये, और एक प्लस वाली कर दें, ठीक है, और 10 रेज़ टू पावर जो है वो 2 सेम एज इट इज आ जाएगा। बेटे जब इसको करेंगे ना, ये नेगेटिव, इसका मतलब एक पॉइंट इधर चला जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और व्हेन बेसिस आर सेम है 1 + 2, ये आ गया 3 मीटर एंड 0.5
ये बेटे होता है किलोमीटर के इक्वल, देख लो ये किलो के इक्वल होता है, ये हमने यूनिट से पहले प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दी। ये ए पार्ट था। आगे बेटे बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट उसमें क्या कह रहा है, बी आगे बेटे बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में कह रहा है, कहता है 580 10⁻² ग्राम है। बेटे देखो इसका सोल्यूशन निकालते हैं, कैसे सॉल्व करने इसको, देखें जरा गौर करें। किलो निकालना अपने, किलो बनाना है 10⁻3, बड़ा इजी है। 58 और मल्टीप्लाई भी 10 लिख सकते हैं बेटे, देख लो 58 मल्टीप्लाई भी 10 लिख सकते हैं और 10⁻² सेम एसिड आ जाएगा। तो 5 8 10⁻1 पावर इसकी है और 2 इसकी है, तो 3 ग्राम आ गए बेटे। तो 58.0 लगा दें आप, चाहे ना लगाएं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटे। तो ये किलो आ गया, किलो और ग्राम, इसकी वैल्यू जो है ना ये किलो है, किलोग्राम। लो जी ये कन्वर्ट कर दिया आपने बेटे प्रीफिक्सेस में। आगे जो है, आगे देखें ज़रा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहता है, कहता है 45 10⁻⁻4 सेकंड है। लो जी अगर -3 यहां पे होता, -3 होता तो क्या करते आप बेटे, मिली लिख लेते, कर लेते हैं बेटे, सोल्यूशन निकालते हैं इसका। जरा गौर करें, 4 5 10⁻⁻1 और 10⁻³ सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये अगर नेगेटिव पावर, नेगेटिव हो तो हम किधर जाते हैं बेटे, गौर कर लें, नेगेटिव हो तो किधर जाते हैं, ठीक है। आपने उसमें पढ़ा था कि हम राइट साइड पे जाते हैं बेटे। देखिए यहाँ पे जो है उसने लिखा 45, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एक नेगेटिव है ना तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 4.5। अगर नहीं ऐसे करना आता, इस तरह नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे भी लेके जा सकते हैं, छोटा बच्चों वाला तरीका बता रहे हैं। 45 ठीक है, ये बट्टे में चला जाएगा, 10 पावर नीचे पॉजिटिव हो जाएगी और ये मिली होता है बेटे, 10⁻³ मिली होता है सेकंड। अब 45 को 10 पे डिवाइड करें तो 4.5 मिली सेकंड। ये मेरे पास पार्ट नंबर बेटे इसका था, सी था। देखें ये मैंने ए पार्ट किया, ये मैंने बी पार्ट किया और ये सी पार्ट किया। ये था मेरे पास बेटे क्वेश्चन नंबर 8 जी। एस बेटे आगे जो है क्वेश्चन 8 के बाद हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड लास्ट, इट मीन्स 9, फिर हम 10 करेंगे। 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे इस तरह से गैस है, लिख लें। 9 जो क्वेश्चन है इसका प्रॉब्लम है फिजिक्स के पहले चैप्टर का 9 प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट और 10 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटे देखें प्रॉब्लम 9 मैं यहीं पे कर देता हूँ। प्रॉब्लम 9 क्या है, बड़े इजी बेटे प्रॉब्लम 9, ज़रा गौर की फरमाइएगा। नहीं इधर नहीं, बुक पे देखें, बुक पे बेटे। स्टेटमेंट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है, ऐसी स्टडी जिसमें हम सितारों के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर नोट कर लें, टाइम जो है बेटे वो 1 ईयर है। द स्पीड ऑफ लाइट एज स्पीड ऑफ लाइट v, डाटा बना लें, डाटा कि जो लाइट की स्पीड है ना बेटे, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है स्पीड ऑफ लाइट, इसको v से शो कर लें, इसको बेटे v से शो कर लें कि जो स्पीड ऑफ लाइट है v वो हमारे पास 3.010⁻⁸ मीटर पर सेकंड ये है। अब टाइम चकमा यहां से खाना है आपने, चकमा नहीं खाना आपने, ठीक है। ये देख ले टाइम कितना, परेशान नहीं होना। टाइम टी जो है वो 1 ईयर है, 1 ईयर है। लो जिसको सेकंड में कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड यूनिट में, टाइम का यूनिट जो सेकंड होता है स्टैंडर्ड। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। एक साल में 365 होते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो महीनों में, ठीक है, एक महीने में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, या 365 डेज के वाले से कर लो। इजी है कि 1 ईयर में कंटेन 365 डेज और हर डेज में होते हैं कितने 24 आवर्स और हर आवर में 60 मिनट और ये हर मिनट में 60 सेकंड। तो बेटे कैलकुलेटर पकड़ो ज़रा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कैसे। 365 करें, मेरे साथ करें। 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 विच इज इक्वल टू 3153600। लिख लें बेटे 33155
3 6 0 0 एंड 0 सेकंड। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हाउ मेनी सेकंड्स इन 1 ईयर, तो इतने सेकंड है बेटे। आगे कहता है डिस्टेंस फाइंड कर दो। टू फाइंड डिस्टेंस, यू नो वेरी वेल बेटर देन मी, आपने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे ले जा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं। देखो बेटे, S इज इक्वल टू वी टी, फार्मूले क्या देंगे, S इज इक्वल टू V इंटू टी। पुटिंग द वैल्यूज, स्टेटमेंट यहां पे लिखनी है, पुटिंग द वैल्यूज। S V की वैल्यू बेटे ये है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सॉरी यूनिट में लास्ट में लगाता हूं, मैंने आपको कोई गलती हो जाती है यहां पे, ये आ गया मल्टीप्लाई बाई, ये है 315 36 और ये 000 बेटे 7 है बेटे। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आता 3 रेज़्ड टू पावर 8, ठीक है जी। उसने निकाला आंसर 9.4608 10 रेज़्ड टू पावर 15, यानी कि ये आ गया S इज इक्वल टू 9.4608 10 रेज़्ड टू पावर 15 और 7 यूनिट बेटे डिस्टेंस का होता है मीटर, ये आ गया। लेकिन बुक पे जो आपके आंसर लिखे हैं वो लिखे 9.46, राउंड ऑफ करके करें तो 1 ही होएगा, 10 रेज़्ड टू पावर 15 मीटर। ये था बेटे मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 9 जी। बेटे प्रॉब्लम 9 के बाद हमारे पास है 10।